नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसी पहेली की जिसने ना जाने कितने ही वैज्ञानिकों को सदियों से उलझा रखा है। एक ऐसा राज जो हमारे शहरों में उड़ने वाले एक बहुत ही आम से पक्षी के अंदर छिपा है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। कैसा हो अगर कोई ये कहे कि एक कबूतर जिसे सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह पर छोड़ा जाए, वो फिर भी हैरान कर देने वाली सटीकता से अपना घर ढूंढ सकता है। सोचिए, बिना किसी जीपीएस, नक्शे या फोन के। और मजे की बात तो ये है कि वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह से ये समझ नहीं पाए हैं कि वो ऐसा कर कैसे लेते हैं। ये विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। देखिए, कबूतर सिर्फ इमारतों पर बैठने वाले शहरी पक्षी नहीं हैं। वो प्रकृति के सबसे बेहतरीन नेविगेटर्स यानी होमिंग पिजन्स के वंशज हैं। और उनकी ये काबिलियत कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। सोचिए, सदियों से इंसानों ने लंबी दूरियों तक संदेश पहुंचाने के लिए इन पर भरोसा किया है। पुराने जमाने में साम्राज्यों के जरूरी संदेश यही पहुंचाते थे। पहले विश्व युद्ध में तो इन्होंने बाकायदा युद्ध नायकों का काम किया। और इंटरनेट से पहले के दौर में ट्रेडर्स के लिए स्टॉक की कीमतें भी यही लाते थे। ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है। पहले विश्व युद्ध के दौरान एक अकेले घायल कबूतर ने एक जरूरी संदेश पहुंचाकर करीब 200 सैनिकों की जान बचाई थी। जरा सोचिए, एक पक्षी ने उन नेविगेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके इंसानों की जान बचाई जिन्हें हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो सवाल वही है, आखिर वो ये करते कैसे हैं? वैज्ञानिकों ने कबूतर के इस नेविगेटर के टूल किट की पड़ताल शुरू की है, ये पता लगाने के लिए कि उनके पास कौन कौन से कमाल के औजार हैं। वैज्ञानिक इस कमाल की क्षमता को होमिंग इंस्टिंक्ट कहते हैं। पर सच कहें तो ये कोई जवाब नहीं है। ये तो बस एक लेबल है। ये बताता है कि वो क्या करते हैं, ये नहीं कि वो इसे कैसे करते हैं। असली राज तो इसके पीछे के मैकेनिज्म में छिपा है। तो पहला सुराग है सन कंपस यानी सूरज। ये उनके नेविगेशन किट का पहला और सबसे आसानी से समझ आने वाला टूल है। देखिए, वो सिर्फ सूरज को देखते नहीं है। उनके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक यानी एक जैविक घड़ी होती है। तो उन्हें पता होता है कि दिन का कौन सा पहर है और उस वक्त सूरज को आसमान में कहाँ होना चाहिए। और जैसे जैसे सूरज आसमान में अपनी जगह बदलता है, वो अपनी दिशा को अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। ये एक तरह का बिल्ट इन सोलर नेविगेशन सिस्टम है। अब आते हैं एक ऐसे आइडिया पर जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला लगता है। दूसरा सुराग है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो एक तरह से एक अदृश्य नक्शे का काम करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उनकी चोंच में छोटे छोटे चुंबकीय कण होते हैं, या फिर उनकी आंखों में कुछ खास प्रोटीन होते हैं जो मैग्नेटिज्म का पता लगा सकते हैं। मतलब वो बिना कुछ देखे भी दिशा को महसूस कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात, मौसम साफ हो या खराब। जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि आसमान की तरफ देखने पर ऐसी अदृश्य सड़कें नजर आएं जो घर का रास्ता दिखा रही हों। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कबूतरों को ये चुंबकीय क्षेत्र शायद कुछ इसी तरह पैटर्न्स या रंगों के रूप में दिखाई देता है। और अब तीसरा सुराग, जो शायद सुनने में सबसे अजीब लगे, गंध का नक्शा। जी हां, सही सुना, गंध। कबूतर लंबी दूरी तय करने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। होता यह है कि कबूतर अपने आसपास की दुनिया का एक स्मेल मैप बना लेते हैं। अलग अलग जगहों की अपनी एक खास महक होती है। एक्सपेरिमेंट्स में जब उनकी सूंघने की शक्ति को ब्लॉक किया गया तो वो रास्ता भटक गए। ऐसा लगता है कि वो घर वापस आने के लिए किसी जानी पहचानी गंध के रास्ते को उल्टी दिशा में फॉलो करते हैं। चौथा सुराग थोड़ा जाना पहचाना सा है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। जब कबूतर घर के पास होते हैं तो वो जाने पहचाने लैंडमार्क्स और अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करते हैं। मतलब घर के करीब आने पर वो विजुअल नेविगेशन पर आ जाते हैं। वो सड़कों, नदियों और इमारतों को पहचानते हैं और उनके सहारे उड़ते हैं। जीपीएस ट्रैकर से तो ये भी पता चला है कि वो अक्सर हम इंसानों के बनाए हाईवे को ही फॉलो करते हैं। और अब आखिरी सुराग, जो शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला है, इंफ्रासाउंड, यानी एक ऐसा ध्वनि नक्शा जिसे वो सुन सकते हैं पर हम नहीं। कबूतर इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं। ये इतनी कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे होती हैं कि हम इंसान इन्हें सुन ही नहीं सकते। ये तरंगे सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर करती हैं। तो हो सकता है कि वो दूर के पहाड़ों और महासागरों की गूंज को सुन रहे हों, जिससे नेविगेशन के लिए एक तरह का ग्लोबल साउंड मैप बन जाता है। तो सूरज, मैग्नेटिक फील्ड, गंध, लैंडमार्क्स, इंफ्रासाउंड, इनमें से सही जवाब क्या है? यही तो असली ट्विस्ट है। कोई एक सुराग इस रहस्य को नहीं सुलझाता। सच्चाई इन सब के एक साथ काम करने में छिपी है।
अहम बात यह है कि कबूतर इनमें से किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है। ये सब मिलकर एक मल्टी लेयर्ड नेविगेशन सुपर सिस्टम बनाते हैं। आसमान साफ है तो सन कंपास का इस्तेमाल कर लिया, बादल छाए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पर भरोसा कर लिया, बिल्कुल नई जगह पर हैं तो स्मेल मैप काम आ गया। वो हालात के हिसाब से अपना टूल बदलते रहते हैं। इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। कबूतरों को सीलबंद कंटेनरों में ले जाया गया, जिससे उनके देखने, सूंघने और चुंबकीय संकेतों को महसूस करने सभी तरीकों को ब्लॉक कर दिया गया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? कई कबूतर फिर भी अपना घर ढूंढ पाए। ये दिखाता है कि ये रहस्य कितना गहरा है। तो ये सब हमें इन आम से दिखने वाले पक्षियों के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। वो सिर्फ पक्षी नहीं है, वो कुदरत की छिपी हुई जीनियस का एक जीता जागता सबूत हैं। जरा सोचिए, उस छोटे से दिमाग के अंदर क्या क्या है। एक कंपास है, एक घड़ी है, एक नक्शा है और एक पूरा का पूरा सेंसर नेटवर्क है। और ये सब एक साथ बिना किसी गड़बड़ी के काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जिसकी पूरी नकल हम अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी नहीं कर सकते। तो अगली बार जब कोई कबूतर दिखे तो बस ये याद रखिएगा कि वो शायद इस धरती के सबसे बेहतरीन नेविगेटर्स में से एक है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे छोड़ जाता है। अगर कबूतर ऐसा कर सकते हैं तो प्रकृति में और क्या-क्या है जिसे हम आज भी पूरी तरह से कम आंक रहे हैं।